बहुत सारे लोग यहाँ पे नाराज हैं, वो हाई स्टॉक स्टॉप एक्सटेंशन का हिस्सा है। और दूसरा पहलू ये है कि ये जो एक्सटेंशन हो रही है, दिस इज फॉर बेटरमेंट। तो देखिए, दो तरह के मतलब यहाँ से हमारे मनोभाव बन रहे हैं। एक मनोभाव ये बन रहा है कि देरी होती जा रही है, विलंब होता जा रहा है। और दूसरा, जो लोग मतलब लगातार कंटिन्यूसली जुड़े हैं, जो मिशन विजन को समझ पा रहे हैं, जो ये समझ पा रहे हैं कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये पहली बार कर रहे हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि दिस एक्सटेंशन इज फॉर बेटरमेंट। तो ये पहला ऐसा व्यवसाय मैंने देखा है, जिस व्यवसाय से जुड़ने का अवसर मुझे मिला कि यहाँ पे एक्सटेंशन जो होती है बेटरमेंट के लिए हो रही है। अदरवाइज ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का कचरा हम लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है, जो ये कहता है कि भैया कंपनी 10-10 दिन करके 20-20 दिन करके खींच रही है, इसका मतलब ये रफू चक्कर होने वाली है। तो ये माइंडसेट पता कहाँ से आता है? ये माइंडसेट इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो बैकएंड पे एज अ कंपनी ऑन पैसिव ने अचीवमेंट्स की हैं, हमने बैकएंड पे जो अचीवमेंट्स की हैं, उन अचीवमेंट्स को हम जो है उनकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। उनको मतलब बड़े एक 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 बड़े परिदृश्य से उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए डेफिनेटली हमारे मन के अंदर संशय होना भी लाजमी है। और दूसरा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है, बहुत सारा क्लैरिटी हमारे मन में नहीं है। हमें हमारे पेमेंट्स का जो विड्रॉल्स हैं उनका क्या चल रहा है उसका समझ में नहीं आ रहा है। हमारे ओ वेरीफाई कहाँ, अभी उसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही है, उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है। ये ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन 10 दिन का और बढ़ गया है, उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे मन में क्लैरिटी होना, हमारे माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होना, हमारे मिशन और विजन की क्लैरिटी होना। हमने जो अचीवमेंट्स बैक एंड पे कर रखी है, उस अचीवमेंट्स की वैल्यूज पता होना, और उन अचीवमेंट को हासिल करने के लिए ऑन पैसिव ने कितनी कड़ी मेहनत की है। और किस तरह से ये जो मार्केट में यहाँ पे बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं, गिद्ध बैठे हैं, उन लोगों के बीच में हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। और सरवाइव ही नहीं कर रहे हैं बल्कि ग्रोथ कर रहे हैं, और एक ऐसी इस लेवल से हम ग्रो कर रहे हैं कि अब उसको रोक पाना लगभग लगभग असंभव है। तो ये चीज हमारे माइंडसेट में जरूर होनी चाहिए कि ये जो एक्सटेंशन हो रही हैं ये अच्छे के लिए हो रही हैं। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह भाग जाने का संकेत नहीं है। ये एक बड़े बिजनेस के बड़े तूफान के आने से पहले की जो खामोशी है, उससे पहले आने की जो तैयारी है, जो फाइनल टचअप है, ये वो सब हो रहा है। देखिए, हम अपने पहले इंप्रेशंस को जब हम मार्केट में जाएं बेटर बनाना चाह रहे हैं, इस तरह का इंप्रेशंस बनाना चाह रहे हैं कि एक बार भी जो हमसे जुड़ा, एक बार भी जिसने आके ओ कनेक्ट को देखा, वो यहाँ से वापसी का रास्ता ना देखे, वो कोई दूसरे विकल्प ना यहाँ से खोजे। ठीक है, वो यहाँ आके कंफर्टेबल हो, ये जितना भी हमारे को टेक्नोलॉजी मिल रही है ये यूजर फ्रेंडली हो, सब लोग इसको आसानी से यूटिलाइज कर पाए, और साथ ही साथ ये एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के पीछे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं, और फिर मिस्टर ऐश चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी घर घर तक पहुंचे, हर एक आम आदमी तक वो टेक्नोलॉजी पहुंचे, और वो उसको आसानी से और कम कीमतों पर, कम दामों पर उसको यूटिलाइज कर पाए। तो ये करना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। और ऑन पैसिव में अगर हम है तो आपको मालूम होगा कि हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारा, ही लाइक चैलेंजेस। लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं होगा, चैलेंजेस नहीं होंगे ना, तो ये एक मतलब जिंदा लाश की तरह है इंसान के लिए, अगर लाइफ में कोई स्ट्रगल्स नहीं है। तो सिमिलरली हम सबकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स हैं, और हम जानते हैं कि हम जो कुछ करते आ रहे हैं, या जो व्यवस्था हमें मिली है, या हमने आज तक जो कुछ किया है, उससे जो है मतलब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हमारी लाइफ में अभी तक हम नहीं लेकर आ पाए, और ना ही हमें लगता है कि भविष्य में हम उससे जो है कहीं पे सक्सेसफुल हो पाएंगे। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि हम अपना ऑन पैसिव का एक अभिन्न अंग बनकर हमने ऑन पैसिव के साथ चलना, मिस्टर ऐश मुफारे को फॉलो करना शुरू किया है। तो मिस्टर ऐश जो कर रहे हैं ये हमें हमेशा उनका ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, उनका, उनकी फैमिलीज का, और साथ ही साथ बैक एंड पे हमारे टेक्नीशियंस जो 24/7 हमारे सपनों को साकार करने के लिए, हमारे बिजनेस को ऑटोमेशन में लेके आने के लिए, टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बनाने के लिए, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए अपनी मेहनत बैक एंड पे कर रहे हैं। और हम लोग इस टेक्नोलॉजी से जुड़कर एज अ बीटा टेस्टर, जैसे अभी हम वर्चुअल बैकग्राउंड की टेस्टिंग कर रहे हैं, ये बीटा वर्जन है, मतलब ये ओरिजिनल वर्जन नहीं है, हमें ये टेस्टिंग के लिए मिला है। और अगर इसमें कोई त्रुटियां खामियां नहीं रहती है तो एज इट इज हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट है, एक ओ कनेक्ट आपको दिख रहा है, इसमें 42+ फीचर्स हैं।
ठीक है। और जैसे ये वर्चुअल बैकग्राउंड हमारा यहाँ ऐड हुआ है, इसके साथ और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे हमें ऐड होकर मिलने वाले हैं। तो सारे के सारे फीचर्स जो मिलने वाले हैं उनका स्मूथली काम करना जरूरी है, और उसकी लाइव टेस्टिंग भी जरूरी है। तो हम लाइव टेस्टिंग का पार्ट हैं, अभी जो हम कर रहे हैं ये लाइव टेस्टिंग का हिस्सा है। और लाइव टेस्टिंग में हो सकता है हमें कहीं पे कोई दिक्कतें आ रही हों, परेशानियां आ रही हों, तो उसके लिए बैकएंड से इन सभी चीजों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये खुशियां मनाने का समय है, उत्सव मनाने का समय है, सेलिब्रेशंस का ये टाइम है। हम अपनी फिनिश लाइन पे है। ओकनेक्ट के नए वर्जन की बात हो रही थी, ओकनेक्ट का नया वर्जन हमारे साथ शेयर कर दिया गया, उसके साथ कुछ एडिट फीचर्स की बात हो रही थी, वो एडिट फीचर्स हमें यहाँ दिखने लग गए हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, यूजर इंटरफेस, ये सब चीज बहुत अच्छे से हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। थोड़ी बहुत ही कमियां खामियां जो आ रही हैं उनके ऊपर बैकएंड पे काम किया जा रहा है। तो आप के सपनों को साकार करने के लिए, उनको एक मतलब लॉन्गेटिविटी देने के लिए, आप से जब मिस्टर ऐश कहते हैं कि वी आर गोइंग टू लीव अ बिजनेस फॉर जनरेशंस, हम वी आर गोइंग टू लीव लीजेसी बिहाइंड अस, तो उसकी तैयारी ये की जा रही है। और जब हम ये तैयारियां कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें कुछ तरह की दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, और वो दिक्कतें परेशानियां मतलब बेटरमेंट के लिए हो रही हैं। और ये चैलेंजेस जो हमें मिल रहे हैं देखने के लिए, ये चैलेंजेस बेटरमेंट के लिए है। तो यहाँ पे जो भी एक्सटेंशन आपको मिली है उसको इस तरीके से आप समझिए कि ये बेटरमेंट के लिए एक्सटेंशन ली गई है। ये एक्सटेंशन जो भी हमने 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार हमारे को जो एक्सटेंशन मिल चुकी है, दिस इज ऑल फॉर बेटरमेंट। और जो टेक्नोलॉजी आप यूटिलाइज कर रहे हैं, ओकनेक्ट को जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको यूटिलाइज करने के लिए बैक एंड पे खर्चा हो रहा है। और वो खर्चा कौन कर रहे हैं? मिस्टर ऐश मुफारा। वो इस खर्चे को वहन कर रहे हैं। हम इसमें कुछ भी, हमने हमने तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया था अपना पैकेज लेके, और उसके बाद देखिए 11-12 महीने का समय हो चुका है। हम लगातार इसको यूटिलाइज करते आ रहे हैं, और बैकएंड पे इसके लिए आप मतलब हमें थैंकफुल होना चाहिए मिस्टर ऐश का कि जो कुछ भी खर्चा इसके ऊपर मेंटेन करने के लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए बैठ रहा है, वो अपनी पॉकेट से बियर कर रहे हैं। और ये वो बैकएंड पे ये इंश्योर कर रहे हैं अपने टेक्नीशियंस के साथ मिलकर, अपने प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर, कि जब हम इसको मार्केट में लेकर आए, जब हम इसको पब्लिक करें, तो वहां पर किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए और हमें बीच में कोई ब्रेक ना लेना पड़े। आपको याद होगा शायद, मैं कई बार रिपीट भी यहाँ से कर चुका हूँ कि मिस्टर ऐश ने कहा था कि जब हम हाईवे पे चल रहे हो, 80-90 की स्पीड से हम चल रहे हों, और अगर हमारा टायर खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? एज ऑफ नाउ आपको रुकना पड़ेगा। और मिस्टर ऐश यहाँ पे रुकना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो कुछ भी अपग्रेडेशन अगर हमने करना है यहाँ पे, कुछ इंटीग्रेशन करने हैं, कुछ अपडेट्स करने हैं, कुछ बेटरमेंट यहाँ पे करनी है, तो वो हम कंटिन्यूसली करते जाए, हमें उसके लिए अपनी रफ्तार को रोकना ना पड़े। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि पेमेंट विड्रॉल्स की वजह से हमारी रफ्तार गई है, या ओ कनेक्ट के नए वर्जन की वजह से हमारी रफ्तार थम गई है, हमारी रफ्तार नहीं थमी है, बल्कि हम दोगुनी रफ्तार से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और उनके रिजल्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन वो सब कुछ जो है भविष्य के गर्भ में छिपा है। मिस्टर ऐश सब कुछ दे चुके हैं। हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज मियरली जो लोग लगातार जुड़े हैं, एंगेज्ड है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जो नहीं जुड़े हैं उनको तो 1% भी अभी मालूम नहीं है, लेकिन जो लगातार जुड़े हुए हैं, एंगेज्ड है, वो मेयरली 10% तक का यहाँ पे ऑन पैसिव क्या कर रहा है वो देख पा रहे हैं। बाकी का 90% जो है वो मिस्टर ऐश मुफारा जानते हैं, और उसको बहुत बेहतर तरीके से वो देख चुके हैं, विजुलाइज कर चुके हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि वी आर अनस्टॉपेबल। हमें अब यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता है, और ना ही इस जर्नी में अब हमें कोई कामयाब होने से, सक्सेसफुल होने से कोई रोकने का सोच भी सकता है। तो ये अपने आप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम नया बिजनेस करने जा रहे हैं, और नया बिजनेस करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि हमें मुंह की खानी पड़े, हमें मुंह की ना खानी पड़े, हमें कहीं कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, हमें कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। उन चीजों पे मिस्टर ऐश मुफारा फोकस कर रहे हैं। तो हम अपना फाइनल टचअप यहाँ पे दे रहे हैं, और वो फाइनल टचअप, वो कहते हैं ना कि भाई हाथी हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। तो ये जो पूंछ है ना, ये पूंछ ही जो है मेन एलिमेंट है हमारा। फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। इंडिया के लिए डेबिट कार्ड्स की तैयारी हो रही है, बैंकिंग की, नेट बैंकिंग के माध्यम से करने की तैयारी हो रही है। बैकएंड पे आप देख रहे होंगे कि हमारी वेबसाइट पे अब यूएसए के ऑफिस का वहाँ ब्यौरा नहीं देखने के लिए मिल रहा है, हमारे पेमेंट ऑप्शंस का कुछ ब्यौरा नहीं वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये संकेत है कि बैकएंड पे तैयारियां की जा रही है हमारे पब्लिक लाइव के लिए। और वो पब्लिक लाइव
जैसे ही ये चीजें स्मूथ होती हैं, मिस्टर ऐश को हरी झंडी मिलती है चारों तरफ से, तो ये पब्लिक लाइव भी होगा और फिर हम लोग जश्न भी मना रहे होंगे, सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे, और फिर वो सारी दुख, तकलीफ, पीड़ा, हमारी वेदना, हमारा संशय, ठीक है, उन सभी से पर्दा हट चुका होगा और हम एक नए दौर की तरफ एंटर कर रहे होंगे। तो उस नए दौर का, उस आने वाले वक्त का दिल की गहराइयों से जो है उसका वेलकम कीजिए। जो एफर्ट्स बैक एंड पे लग रहे हैं उन एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए, और अप्रिशिएट कीजिए कि आपको इतना सब होने के बाद कंपनी ने फाउंडिंग मेंबर का दर्जा दे रखा है और एज अ बीटा टेस्टर आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है इन सभी चीजों को लाइव टेस्ट करने की। तो इससे इससे एक अपने पैसों से उन्होंने बिजनेस को खड़ा किया। उस बिजनेस को खड़ा करने के बाद हमें फाउंडिंग मेंबर का यहाँ पे दर्जा दिया, फिर हमें बीटा टेस्टर का दर्जा दिया, ब्रांड एम्बेसडर हमें यहाँ से कहा जा रहा है। तो ये तैयारियां चल रही हैं बेसिकली उन चीजों की। ऐसा नहीं है कि आज अगर आपको ब्रांड एम्बेसडर कह दिया गया तो कल आप ब्रांड एम्बेसडर बन के पूरी दुनिया में घूम रहे होंगे। ये आपको वो विजन और मिशन दिखाया जा रहा है कंपनी का, जिस विजन और मिशन को लेकर ऑन पैसिव की